दोस्तों, क्या होता है जब एक औरत के दिल में मातृत्व की भावना इतनी गहरी हो जाए कि वो जान की परवाह किए बिना एक अनजान बच्ची को बचा ले? क्या खून का रिश्ता ही प्यार की पहचान होती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह है एम आह की कहानी, जहां प्यार, रहस्य और मातृत्व की एक अनोखी दास्तान है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है केरला के इडुक्की जिले में बसे एक खूबसूरत पहाड़ी गांव कवंथा से। यह जगह इतनी सुंदर है कि आप देखते रह जाएंगे। घने जंगल, लहराती पहाड़ियां और शांत वातावरण। यहां पर आता है स्टीवन, एक रोड कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर जो सड़क बनाने के काम के लिए इस गांव में आया है। लेकिन दोस्तों, स्टीवन कोई आम आदमी नहीं है। असल में वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है जो एक लापता बच्ची के केस को इन्वेस्टिगेट करने आया है। गांव वालों को तो यह लगता है कि वो बस एक कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन स्टीवन के इरादे कुछ और हैं। जब स्टीवन गांव में घूमता है तो उसकी नजर पड़ती है अमिनी अम्मा नाम की एक शांत और मिस्टीरियस महिला पर। अमिनी अम्मा एक डेली वेज वर्कर है जो खेतों में मजदूरी करती है और अपनी एक छोटी बच्ची कुंजी के साथ रहती है। कुंजी सुनने में दिक्कत है, यानी वो हियरिंग इंपेयर्ड है। दोस्तों, गांव के लोग बताते हैं कि अमिनी अम्मा और कुंजी अकेले रहते हैं। अमिनी अम्मा कहती है कि 2018 की केरला फ्लड्स में उसकी बेटी और दामाद मर गए थे और तब से वो अपनी पोती कुंजी को पाल रही है। लेकिन स्टीफन को कुछ अजीब लगता है। अमिनी अम्मा बहुत कम बोलती है, हमेशा कुंजी को अपने पास रखती है और किसी को भी उस बच्ची के करीब नहीं आने देती। स्टीफन को शक होने लगता है कि कहीं ये वही लापता बच्ची तो नहीं जिसे वो ढूंढ रहा है। स्टीफन धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। वो गांव के बुजुर्गों से बात करता है, एक अंधे कवि से मिलता है जो गांव की कहानियां जानता है। हर किसी से बात करके स्टीफन को पता चलता है कि अमिनी अम्मा के बारे में कुछ छिपा हुआ है। दोस्तों, अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। स्टीफन की पत्नी अंजू एक ऐसी औरत है जो बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि उसके कई बार मिसकैरेज हो चुके हैं और एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो अब कभी मां नहीं बन सकती। अंजू चुपचाप अपने दर्द को सहती है। उसके दिल में एक बच्चे को गोद में लेने की, एक मां बनने की तड़प है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। स्टीफन अपनी पत्नी के दर्द को समझता है और इसीलिए वो इस केस को और भी गंभीरता से लेता है। दोस्तों, अब आती है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे जैसे स्टीफन इन्वेस्टिगेशन करता है, उसे पता चलता है एक बहुत ही दिल दहलाने वाली सच्चाई। असल में कुंजी अमिनी अम्मा की पोती नहीं है। कई साल पहले गांव में जिंसी नाम की एक महिला रहती थी जो एक टेलर थी। जिंसी एक सरोगेट मदर थी, यानी उसने किसी और कपल के लिए बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन जब कुंजी पैदा हुई तो उस कपल ने बच्ची को लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कुंजी हियरिंग इंपेयर्ड थी। जिंसी के पति ने एक भयानक फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि वो इस बच्ची को बेच देंगे। दोस्तों, सोचिए कितना दर्दनाक होगा यह बात, एक मासूम बच्ची को बेचने की साजिश। लेकिन यहीं पर अमिनी अम्मा की असली कहानी शुरू होती है। अमिनी अम्मा जिंसी के साथ रहती थी। जब उसे पता चला कि वो बच्ची को बेचने वाले हैं तो उसने एक बहादुरी भरा फैसला लिया। एक रात अमिनी अम्मा ने छोटी कुंजी को उठाया और खतरनाक जंगलों और खड़ी पहाड़ियों को पार करते हुए उसे बचाकर कवंथा गांव ले आई। दोस्तों, अमिनी अम्मा की खुद की तबीयत भी बहुत खराब थी, फिर भी उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने कुंजी को अपनी पोती बताया और उसे डेली वेज की मजदूरी करके पाला। उसने कुंजी को नर्सरी स्कूल भी भेजा। अमिनी अम्मा ने वो सब किया जो एक सच्ची मां करती है। वो खून के रिश्ते से नहीं, प्यार के रिश्ते से कुंजी की मां बनी। दोस्तों, कहानी का सबसे दर्द भरा पल तब आता है जब स्टीफन को सारी सच्चाई पता चलती है। अमिनी अम्मा की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसका दिल कमजोर हो गया था और एक दिन उसकी हार्ट फेलियर हो जाती है। अमिनी अम्मा जान जाती है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो अपनी कुंजी के बारे में सोचती है, अगर वो नहीं रही तो उस बच्ची का क्या होगा? कौन उसे अपनाएगा? कौन उसे प्यार देगा? स्टीफन और अंजू जब पूरी कहानी सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कोई क्राइम नहीं था, ये तो एक मां का प्यार था। अमिनी अम्मा ने एक बच्ची को बचाया था, उसे मां का प्यार दिया था। अमिनी अम्मा की मृत्यु के बाद कुंजी फिर से अकेली हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी खत्म नहीं होती। दोस्तों, कहानी का अंत बेहद खूबसूरत और इमोशनल है। स्टीफन और अंजू, जिनके खुद कोई औलाद नहीं थी, वो दोनों कुंजी को लीगली अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं। अंजू, जो हमेशा से मां बनना चाहती थी, अब कुंजी की मां बन जाती है। स्टीफन, जो एक अंडरकवर कॉप के रूप में आया था, अब एक पिता के रूप में कुंजी को अपना लेता है। कुंजी को फाइनली एक परिवार मिल जाता है, एक ऐसा परिवार जो उसे प्यार, देखभाल और एक नई जिंदगी देगा। अमिनी अम्मा की कुर्बानी और प्यार बेकार नहीं गया। फिल्म का लास्ट सीन बहुत ही टचिंग है, जहां कुंजी स्टीफन और अंजू के साथ खुशी खुशी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। तो दोस्तों, एम आह ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये मातृत्व, प्यार और कुर्बानी की एक खूबसूरत कहानी है। इस फिल्म का टाइटल एम आह असल में अमा यानी मां से आया है। फिल्म हमें बताती है कि मां बनने के लिए खून का रिश्ता जरूरी नहीं, दिल का रिश्ता ज्यादा मायने रखता है। अमिनी अम्मा ने साबित किया कि एक बच्चे को बचाना और प्यार देना ही असली मातृत्व है।
यह फिल्म 24 जनवरी 2025 को रिलीज हुई और इसे मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा, बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए। डायरेक्टर थॉमस के सेबास्टियन ने दिलीश पोथान और देवदर्शिनी को लीड रोल्स में लिया और गोपी सुंदर ने इसका संगीत दिया। तो दोस्तों, ये थी एम आह की पूरी कहानी। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।